नॉर्मल डिलीवरी के लिए किसी लेडी को की हेल्प कैसे हम कर सकते यस, हैं? ये आयुर्वेद इसमें बहुत तरीके से हेल्प कर सकता है और ये चीज़ शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। इसके लिए थोड़ा-सा मैं प्रेगनेंसी की फिजियोलॉजी आपको समझाऊँगी और पेशेंट्स भी जो देख रहे हैं, उनको भी थोड़ा इससे क्लियर होगा क्योंकि इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है। आयुर्वेद में एक जो फीमेल फिजियोलॉजी, फीमेल जो हमारी रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो फैक्टर है, वो वात दोष बोला गया है। अभी वात दोष ही बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। वात सुनते हैं, वात बाई बात हो गई, मतलब पेन से रिलेटेड कुछ है। बट जो वात दोष है, हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी को 3 फैक्टर्स रेगुलेट करते हैं, वात, पित्त, कफ। मैं इसके बारे में अवेयरनेस लोगों में लाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जैसे लोग समझते हैं कि थायराइड क्या होता है, डायबिटीज़ क्या होता है या हमारा हीमोग्लोबिन घटा-बढ़ा, वैसे ही लोग ये बात समझें कि वात क्या होता है, पित्त क्या होता है, वात का नॉर्मल फंक्शन क्या है, ये लोग समझें, तब हम आयुर्वेद से उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकेंगे। तो आयुर्वेद में फीमेल जो रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो फैक्टर है, वो वात दोष बोला गया है। दोष मतलब यहाँ आप नेगेटिव सेंस में नहीं लीजिएगा, वो एक रूढ़ी में नाम पड़ा हुआ है। वो जब डिस्टर्ब होता है तब वो दोष का काम करता है। अदरवाइज़ जब वो नॉर्मल है तो हमारी बॉडी की पूरी फिजियोलॉजी को वो कंट्रोल करता है। सबसे प्रधान दोष वो बोला गया है, ठीक है? तो अगर ये वात आपकी बॉडी में कंट्रोल वे में है तो सब कुछ नॉर्मल होगा और वात का जो मेन काम है वो मूवमेंट है। तो चाहे वो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो, चाहे वो बेबी का वेजाइनल पाथ से मूवमेंट हो, वो सारा कुछ वात है, अगर आयुर्वेद की लैंग्वेज में हम समझें। तो नॉर्मल डिलीवरी होना एक नॉर्मल प्रोसेस है। वो नॉर्मल प्रोसेस में अगर कुछ डेविएशन होगा, तो ही वो एब्नॉर्मल होगा। तो हम उस नॉर्मल जो वात का जो नॉर्मलसी है, उसके बारे में हम समझते ही नहीं है, उस वात को ही हम नहीं समझते, तो हम कहाँ से वो चीज़ें फॉलो करेंगे जिससे उसकी नॉर्मलसी बनी रहे। आज के समय में लोगों में इस बात के लिए अवेयरनेस नहीं है। तो हम यहाँ ब्लिस वेदास में हमारे पेशेंट्स को समझाते हैं कि वात का को रेगुलेट करना या वात का नॉर्मल रहना आपकी पूरी प्रेगनेंसी को नॉर्मल रखने के लिए, सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी नहीं, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी अगर आपका वात दोष कंट्रोल है, तो आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हो। जो प्रेगनेंसी में जो छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें सबसे कॉमन हम बात बोलें, कॉन्स्टिपेशन होना या गैस बनना या बैकएक होना या बीपी बढ़ना या बेबी का वेट कम होना, एमनियोटिक फ्लूइड जिस पानी में बच्चा रहता है वो कम होना, ये सारे जो कॉम्प्लिकेशन है ना, वो आयुर्वेद में वात से कंट्रोल हुए माने जाते हैं। तो एक लेडी को अगर वो चाहती है कि उसकी प्रेगनेंसी स्मूथ रहे, उसकी डिलीवरी अच्छे से हो, उसका बेबी हेल्दी रहे, तो उसको थ्रू आउट द प्रेगनेंसी अपने वात दोष को कंट्रोल रखना होगा। तो अब मैं बताऊँगी कि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मतलब ये एक दिन की बात नहीं है कि जब डिलीवरी का पेन हुआ, तो हम ऐसा क्या-क्या करें या 8वाँ महीना लगा तो हम क्या करें? जो लोग पूछते हैं ना प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने पर ही कि मैम नॉर्मल डिलीवरी होगी कि नहीं? तो वेस्टर्न मेडिकल साइंस में उसका जवाब नहीं है। हम वेस्टर्न मेडिकल साइंस वाला ही जवाब हम भी अभी देते हैं। मतलब ज़्यादातर लोग देते हैं कि 36 वीक या लेबर पेन से पहले कोई नहीं बता सकता। ठीक है, कोई बता नहीं सकता, लेकिन हम बहुत कुछ कर सकते हैं जिसके कारण से नॉर्मल डिलीवरी हो। तो उसमें सबसे पहला है आयुर्वेद में जो बोला गया है वात को कंट्रोल हम कितनी तरीके से कर सकते हैं। आयुर्वेद में किसी भी डिज़ीज़ को या किसी भी दोष को कंट्रोल करने के लिए 3 फैक्टर मेनली बोले गए हैं। आहार, विहार, औषध। तो हम वन बाय वन बात करेंगे, है ना? तो वात को हमें कंट्रोल करना है, तो वात के लिए हम ऐसा कौन-सा औषध से पहले डाइट बोला गया है, तो हम ऐसा कौन-सा डाइट लें जिससे हमारा वात दोष कंट्रोल रहे? आपको पूरी प्रेगनेंसी कुछ नहीं सिर्फ एक चीज़ पे फ़ोकस करना है कि हमारा वात दोष कंट्रोल रहे। आप देखेंगे आपकी सारी कॉम्प्लिकेशन उससे सॉल्व हो जाएँगी। तो डाइट में जो आयुर्वेद में बोला गया है और ये भी ब्यूटी है आयुर्वेद की कि आयुर्वेद में आप देखेंगे वेस्टर्न मेडिकल साइंस में प्रेगनेंसी के लिए जो डाइट बताई जाती है वो कैलोरी बेस होती है कि भई अभी आपको न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए, आपको इतनी एक्स्ट्रा कैलोरी चाहिए, इतना एक्स्ट्रा फैट चाहिए, इतना एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए, इतने मिनरल्स चाहिए, इतने विटामिन्स चाहिए। लेकिन आयुर्वेद की ब्यूटी है, आयुर्वेद यहाँ दोषों को बैलेंस रखने का बात करता है कि आपकी बॉडी में जो प्रेगनेंसी के बाद जो दोषिक डिस्टर्बेंस हो रहा है, वो बैलेंस रहे तो पूरी प्रेगनेंसी स्मूथ रहेगी। अलग-अलग तरीके की प्रॉब्लम्स जो भी हैं
सब सारे तालों की एक चाबी है, वात को आप बैलेंस रखिए। तो डाइट में जो है आपको स्निग्ध, मधुर डाइट स्पेशली लेनी है और जो लिक्विड नेचर में हो। तो मधुर का मतलब मीठा नहीं है। आयुर्वेद में मधुर एक रस बोला गया है, जो डिफरेंट जो डाइट है उसमें 6 रस बताए गए हैं, है ना? 6 रस आयुर्वेद में हमारा सभी जो हमारा कल्चर है उसमें 6 रसों की बात होती है ना? खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा, तीता और कसैला, जिसको आयुर्वेद में मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय बोलते हैं। तो जितने भी डाइट जो हैं वो मधुर रस के हैं, थोड़ा अम्ल, थोड़ा लवण भी चलेगा, लेकिन मेनली जो डाइट हमें प्रेगनेंसी में लेनी है वो मधुर रस वाली लेनी है। तो अब मधुर रस में आपका चावल भी आता है, आपका रोटी भी आता है। मधुर का मतलब मीठा, एकदम स्वीट नहीं, उसका जो बेसिक नेचर है दैट इज मधुर। दूध भी जो है वो मधुर रस है। लिक्विड डाइट लेनी है क्योंकि इस समय हमारी बॉडी में फ्लूइड लॉस शुरू में प्रेगनेंसी के टाइम में वॉमिटिंग के फॉर्म में होता है, और क्योंकि बॉडी में फ्लूइड एक्स्ट्रा जाना चाहिए क्योंकि सर्कुलेशन बढ़ना है, तो मेनली लिक्विड डाइट हमें लेनी है। उसके लिए यहाँ ब्लिस वेदास में हम जो मासानुमासिक परिचर्या बोली गई है, मंथ वाइज जो डाइट काउंसलिंग है वो हम ब्लिस वेदास में हमारे पेशेंट्स का करते हैं। तो उसमें इसी तरीके से हमने डाइट जो ये एडवाइस की हुई है आयुर्वेद के हिसाब से कि आपको मधुर, द्रव और जीवनीय। जीवनीय मतलब आपको लाइफ देने वाला। तो उसमें बहुत सारे आहार हैं, वो हमारे आप डाइट चार्ट में देख सकते हैं, हम हमारे पेशेंट्स को बताते हैं। तो वो मेनली डाइट आपको फॉलो करनी है, वो डाइट आपकी वात को बैलेंस रखेगी। अब बात करते हैं विहार की। विहार में भी आपका आता है, विहार में भी आपको ऐसा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है जिससे आपका वात नहीं बढ़े। तो अब अगर मैं इसमें रात सोने से शुरू करूं, रात देर तक जगना जो है वो वात और पित्त दोनों को डिस्टर्ब करता है। तो आज के समय में क्या है, लोग 1 बजे 2 बजे सो रहे हैं, बेड ऑन बेड भले ही 10-11 बजे हो जा रहे हैं, बट उसके बाद भी वेब सीरीज देखना और ये सारी चीजें, तो वो लेट नाइट सोना जो है वो वात दोष को बढ़ाता है। तो हम यहाँ ब्लिस वेदास में पूरा हमने गर्भिणी परिचर्या का डाइट चार्ट बना के रखा है और हम काउंसलिंग भी करते हैं, जिसमें हम पूरा रात सोने से लेके सुबह उठने से लेके दोबारा रात सोने तक आपको क्या क्या करना है जिससे आपकी बॉडी में वात दोष बैलेंस रहे। तो एक तो है कि लेट नाइट नहीं जगना है, उससे आपका वात दोष डिस्टर्ब होता है। सुबह टाइम से उठना है। अगर आप देर तक सोएंगे तो आपके बॉडी में कफ दोष बढ़ेगा जो फिर से वात को डिस्टर्ब करेगा। वो हो गया। फिर ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स आयुर्वेद में बताए गए हैं जो वात को बढ़ाते हैं, जैसे बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज, वैसे प्रेगनेंसी में नहीं ही करते हैं लोग, लेकिन बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सर्शन भी, घर के बहुत काम कर रहे हैं, है ना? तो उसके कारण फिजिकल एक्सर्शन नहीं होना चाहिए। अब उसको घर का काम तो आप छोड़ नहीं सकते, ऑन बेड नहीं होना है, लेकिन उसके कारण से वात ना बढ़े उसके लिए हम हमारे पेशेंट्स को एक चीज बोलते हैं कि नहाने के पहले फुल बॉडी मसाज करना है। ऑयल जो है उसमें स्निग्ध गुण होता है और वात जो है वो रुक्ष गुण का होता है। तो जो ऑयल का स्निग्ध गुण है और स्नेहन को वात दोष की बेस्ट ट्रीटमेंट बताया गया है, एक श्रेष्ठ ट्रीटमेंट है। तो हम प्रेगनेंसी में जैसे ही पेशेंट कंसीव करती है उसको, वैसे हम सभी पेशेंट को, सभी फीमेल्स को बोलते हैं कि, और आयुर्वेद में बोला भी है कि दिनचर्या में नहाने के पहले आप सभी को ऑयलिंग करनी है वात दोष बैलेंस रखने के लिए। तो स्पेशली प्रेगनेंसी में हम बताते हैं कि ऑयलिंग इज मस्ट। तो बॉडी मसाज करना है, ठीक है? तो वो आपके वात दोष को बैलेंस रखेगा। मेंटल एक्सर्शन बहुत नहीं लेना है, हर समय सोचना नहीं है। या घर वालों को भी हम ये बात समझाते हैं कि इस तरीके का घर का माहौल बनाइए, क्योंकि वो बच्चा मदर के बॉडी में है, मदर के मानसिक भाव जो हैं वो बेबी को ट्रांसफर होते हैं। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, बहुत ज्यादा मेंटली जो डिस्टर्ब करने वाली जो बातें हैं, जो आप जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उन चीजों में ऐसे फैक्टर्स नहीं होने चाहिए जिससे आपको मानसिक आघात पहुंचे, क्योंकि मानसिक आघात मन और वात का बहुत गहरा संबंध है। तो आपका मन प्रसन्न रहे, इसीलिए आयुर्वेद में कोई डाइट, कोई ड्रग नहीं बताई है। आयुर्वेद में जो पहली गर्भिणी परिचर्या का जो पहला शब्द है बोला है प्रथम दिवसे प्रहृष्टा। आपको पहले ही दिन से खुश रहना है। खुश रहना आपके वात को बैलेंस करने के लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। तो खुश रहना है। प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, ये हम हमारे हर पेशेंट को बताते हैं, ठीक है? तो बॉडी मसाज करनी है, खाने में जैसे बताया है जो आयुर्वेदिक डाइट है उसको फॉलो करना है। और इसके अलावा जो ड्रग है, हम लोग मंथ वाइज डेवलपमेंट के हिसाब से आयुर्वेद में विशेष ड्रग्स बताई गई हैं, हम यहाँ हमारे पेशेंट्स को वो बताते हैं।
आयरन कैल्शियम, क्योंकि पहले के समय में आचार्यों ने नहीं बताया, लेकिन आज क्योंकि डाइटरी डेफिशिएंसी ऐसी है, तो हम आयुर्वेद में ऐसे सप्लीमेंटेशन देते हैं जो आज के हिसाब से भी जो इम्पोर्टेंट है। तो और उसके अलावा और भी बॉडी की रिक्वायरमेंट, मतलब दोषों को भी बैलेंस करते हैं। आप सिर्फ अगर आयरन की टैबलेट लेंगे तो आप देखेंगे आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो वो ना हो उसके लिए हम आयुर्वेद में जो आयुर्वेदिक आयरन प्रिपरेशंस हैं, उसमें और भी ऐसी कई सारी ड्रग है जो आपके बॉडी बैलेंस को प्रेगनेंसी में बनाए रखती हैं। उसमें कामधुधा मौक्तिक हो गया, धात्री लॉ हो गया, ये स्पेशल है जो आपको जो आप अदर ड्रग्स ले रहे हैं उनसे वो जो होने वाले कॉम्प्लिकेशन है, आप देखेंगे गैस्ट्रिक इरिटेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, बेल्चिंग होता है, गैस बनता है, वो सारी चीजें जो हम आयुर्वेदिक ड्रग्स देते हैं, क्योंकि उसमें हम दोषों को ध्यान में रखते हुए वो ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। तो वो चीज वहां से हम ड्रग्स के थ्रू बैलेंस करते हैं। जो बताया कि ऑयलिंग इज मस्ट, आपका मेंटल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका टाइम पे सोना टाइम पे जगना बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और दो स्पेशल चीजें मैं बताऊंगी। आयुर्वेद में एर्थ मंथ में वस्ती लेने के लिए बोला है। अगर वात ज्यादा डिस्टर्ब है तो उसमें हम फिफ्थ मंथ से भी बोलते हैं मात्रा वस्ती रेगुलर ले सकते हैं। वस्ती मतलब आप समझे मेडिकेटेड एनिमा जैसा होता है, बट ये एनिमा नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि लैट्रिन के रास्ते में दवाई देने से कैसे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो मैं उनको उन लोगों को ये बताना चाहूंगी, पेड़ सूख रहा है, पत्तियां आपको सूखी हुई दिख रही हैं, आप पत्तियों पे पानी डालते हो? नहीं ना, कहाँ पानी डालते हो? जड़ में। जड़ में डालते हो। लाइक वाइज जो हमारा लोअर बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो हमारे शरीर का मूल है, और आयुर्वेद में जो वात का स्थान बताया है वो नाभि के नीचे बताया है, और वही प्रेगनेंसी है। तो अगर हमें प्रेगनेंसी को अपने स्मूथ रखना है तो हमें वात को मैनेज करना होगा, और वात को मैनेज करने के लिए वस्ती बेस्ट ट्रीटमेंट बताई गई है। तो हम एर्थ मंथ में वस्ती देते हैं, उसका अलग अलग कोर्स होता है, तो वो भी वात को कंट्रोल करता है, जिसके कारण नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ते हैं। और सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस नहीं, प्रेगनेंसी में होने वाले जो जितने सारे कॉम्प्लिकेशंस मैंने बताया ना, चाहे वो बेबी का वेट नहीं बढ़ रहा हो, चाहे मदर का वेट नहीं बढ़ रहा हो, चाहे पेट का पानी सूख रहा हो, ये सारे जितने कॉम्प्लिकेशन है, या जो कहते हैं बहुत बार आपने देखा होगा अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट की प्लेसेंटा अच्छे से ब्लड सप्लाई प्लेसेंटा में नहीं हो रही है, खेड़ी सूख रही है, तो वो सारी जो चीजें हैं वो आयुर्वेद में दोषों से रिलेट की गई हैं। और अगर आप दोषों को कंट्रोल रखोगे तो आप देखोगे हम यहाँ पे पूरी आयुर्वेदिक परिचर्या करते हैं हमारी एएनसी केयर में, हमारे पेशेंट्स की प्रेगनेंसी केयर में, और हमारे पेशेंट्स को मिनिमम कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, है ना। तो वस्ती 8वें महीने में हम लोग बताते हैं। जैसे ही 9 मंथ लगता है, योनि पिछू भी एक बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट है। इसमें वेजाइनली हम लोग ऑयलिंग, कुछ मेडिकेटेड ऑयल होते हैं वो लगाने के लिए बताते हैं। और अभी रिसर्चेस में ये प्रूव हुआ है कि वो जो ऑयल एप्लीकेशन है, एक तो वो वहाँ की इलास्टिसिटी बढ़ाता है, दूसरा वहाँ के गुड बैक्टीरिया का कॉन्सेंट्रेशन भी वो बढ़ाता है। तो नॉर्मल डिलीवरी को प्रमोट तो करता ही है, और वो डिलीवरी के समय जो बेबी वहां से पास होगा उसको गुड बैक्टीरिया ज्यादा मिलेंगे, जिससे उसका फ्यूचर हेल्थ अच्छा रहेगा। तो देखिए आयुर्वेद में कितने अच्छे तरीके से पूरी प्रेगनेंसी केयर की गई है, और वो नॉर्मल डिलीवरी को ही प्रमोट करती है। हमारे कई सारे पेशेंट मतलब जो कहीं कहीं से 5वें 6वें महीने में आते हैं और वो एब्डोमिनल पेन लगातार बताते हैं, और जितनी भी वेस्टर्न मेडिकल साइंस में पेन को रिलीव करने के लिए दवाइयां हैं उसके बाद भी उनका पेन रिलीव नहीं होता। बहुत सारे पेशेंट्स को हम वस्ती दे के ही रिलीव करवाते हैं और उनको बहुत अच्छा फील होता है। तो यहाँ पे ब्लिस वेदास में मैं ये बताना चाहती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए स्पेशली हम आयुर्वेदिक जो गर्भिणी परिचर्या में डाइट बताई गई है वो एडवाइस करते हैं मंथ वाइज। लाइफस्टाइल जो बताया गया है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो पूरा डिटेल में हम काउंसलिंग करते हैं, पूरा डाइट चार्ट उसका देते हैं, लाइफस्टाइल चार्ट देते हैं। तीसरा अभ्यंग के लिए बताते हैं। चौथा जो डिफरेंट टाइप के आसन और प्राणायाम है जो प्रेगनेंसी में बॉडी को प्रिपेयर करते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए, और प्रेगनेंसी में जो होने वाले बॉडी चेंज है उससे वो लेडी एडजस्ट कर पाए उसके लिए बॉडी को प्रिपेयर करते हैं। और आसन और प्राणायाम भी वात को रेगुलेट करता है। छठा जो है वस्ती हम हमारे पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं, और सातवां जो है योनि पिछू देते हैं। तो इस तरीके से 7 तरीके से हम पूरी प्रेगनेंसी को मैनेज करने की कोशिश करते हैं कि उसमें दोष जो है वो डिस्टर्ब ना हो। और आप देखेंगे कि हमारे ब्लिस वेदास में जितने हमारे एनसी प्रेग्नेंट पेशेंट हैं, मिनिमम कॉम्प्लिकेशन के साथ, नॉर्मल डिलीवरी होना नहीं होना वो बहुत सारे फैक्टर्स जो हमने बताए वो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है वो निश्चित रूप से आपको यहाँ कम देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं जिसके माध्यम से आयुर्वेद जो है वो
एक हेल्दी प्रेगनेंसी को अचीव करने में आपकी हेल्प कर सकता है, लोगों की हेल्प कर सकता है और नॉर्मल डिलीवरी की प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकता है। इसके अलावा जब लेबर पेन स्टार्ट होता है, उसमें भी हम पूरे प्रेगनेंसी मतलब लेबर पेन के टाइम में स्पेशल डाइट बताते हैं, जिससे उस पेशेंट का पेन बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ता है। ड्यूरिंग लेबर पेन भी हम कई तरीके की वस्तु देते हैं, जिससे पेन जल्दी होके और जो यूट्रस है वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करे और डिलीवरी स्मूथ होती है। कई सारे आयुर्वेद में ऐसे मंत्र भी बताए गए हैं, ऐसा यंत्र भी बताए गए हैं जिनका यूज करने से नॉर्मल डिलीवरी अच्छे से होती है। अभी उन चीजों पे हम काम कर रहे हैं, उसको हम क्लेम नहीं करें, उन चीजों पे काम करके उनके जब रिजल्ट्स आएंगे तो हम पेशेंट्स को वो हम ऐसे सोशल मीडिया पे हम बोलेंगे। बट जो ये 6-7 चीजें हमने बताई वो प्रेगनेंसी में वात को कंट्रोल करके हेल्दी प्रेगनेंसी, नॉर्मल प्रेगनेंसी, हम नॉर्मल डिलीवरी की बात करते हैं लेकिन नॉर्मल प्रेगनेंसी के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। तो यहाँ नॉर्मल डिलीवरी तभी होगी जब वो पेशेंट नॉर्मल रहेगी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। तो हम नॉर्मल प्रेगनेंसी अचीव करने में हम हमारे पेशेंट्स की हेल्प करते हैं, और अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी अचीव होगी तो निश्चित रूप से नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमारी पेशेंट तैयार होगी। तो इस तरीके से हम जो फीमेल हेल्थ है उसको होलिस्टिकली सपोर्ट करते हैं, और यही ब्लिस वेदास का लक्ष्य है। आशा करते हैं जो वीडियो में बताई गई जानकारी है वो पसंद आई होगी लोगों को, और अगर आपको ये पसंद आई है तो आप अपने जानने वालों में जिनको इसकी जरूरत है उसके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि एक आपके द्वारा शेयर की गई जानकारी किसी पूरी फैमिली, किसी एक पूरे बच्चे का भविष्य बना सकती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। बने रहें ब्लिस वेदास के साथ ऐसे ही और हेल्थ रिलेटेड टिप्स जानने के लिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और किसी टॉपिक के बारे में आप डिस्कशन चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद।